जो वादी है ना, ये जो आपको में भी आपने जिक्र सुना होगा। ये देखें, ये जो नहर अब की शक्ल है, ये वादी थी जो अब ओयना, ये ओयना की तरफ से ओयना, ये ओयना की तरफ से बह रही आ रही है, और ये जुबैवा का मकाम है। ये जुबैवा का मकाम है, ये ओयना की तरफ से आ रहा है। ये सामने दफ्तर जो आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये बल्दिया है, यहाँ की बल्दिया का दफ्तर है ये, और इनके ज़िम्मे है यहाँ की सफाई सफाई करना, तो सारी बातें हैं। तो ये देखें, ये वादी जो है ये ओयना की तरफ से बह के नीचे आ रही है जुबैवा की तरफ। तो ये खंडरात जो है, ये कादियानी बार बार देखें, ये कादियानी बार बार इन खंडरात को देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सरकार दो आलम के गुलाम खड़े होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बरकत से और उनको जब हिम्मत और ताकत देता है, तो फिर कादियानी और जमात मुर्तदीन यूँ बिखर जाते हैं। जिस तरह ये मुसलमान कज़ाब के खंडरात और दीगर चीज़ें आगे हदीक़त व मौत और फवा जो किले हैं, ये वादियाँ हैं, फिर हर तरफ वाशों से भर जाती हैं। और आपको पता है यही वो मकाम है जिस मकाम पर सहाबा किराम ने 36,000 जो है वो मुर्तद मार दिया था। 36,000, ये वो वादियाँ हैं जहाँ पे 36,000 वो बंदा जो अल्लाह अकबर कहने वाला था और जो नमाज़ें पढ़ने वाला था और जो रोज़े रखने वाला था, उनको मार दिया गया। सिर्फ वजह क्या थी कि वो सरकार दो आलम को आखिरी नबी नहीं मानते थे। नमाज़ पढ़ते थे, अज़ान देते थे, जिस तरह आज के कादियानी नमाज़ पढ़ते हैं, अज़ान देते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, और बाकी भी दाढ़ी भी रखी है उनने, पगड़ी भी बांधते हैं। तो कल के जो मुर्तदीन थे, मुसलमान कज़ाब के मानने वाले, असवद अंसी के मानने वाले, वो भी इस तरह के थे। नमाज़ें वो भी पढ़ते थे, लेकिन उनका जुर्म ये था कि वो रसूल करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते, आखिरी नबी नहीं मानते थे। तो पता चला कि जो बंदा नमाज़ पढ़े लेकिन हुजूर को आखिरी नबी ना माने, तो वो मुर्तद होता है। जिस तरह के आज के कादियानी मुर्तद हैं। और बाद वो कहते हैं देखो जी, इनने मस्जिद बना रखी है, इनने पगड़ी बांध रखी है, इन्होंने जो है वो दाढ़ी रखी हुई है, ये कुरान भी पढ़ते हैं। भाई कुरान पढ़े, जो मर्ज़ी करें, नमाज़ पढ़ें, इससे बंदा मुसलमान नहीं होता जब तक कि रसूल करीम को आखिरी नबी नहीं माना। तो ये जो मुर्तदीन यहाँ पे जो मुर्तदीन थे, उनका जुर्म यही था कि वो रसूल करीम के बाद भी जो है मुसलमान कज़ाब को जो है वो नबी मानते थे। तो इस जुर्म के अंदर वो 36,000 लोग मार दिए गए, मुर्दार कर दिए गए, मुर्दार हो गए, वासव जहन्नम हो गए। ठीक है। और सहाबा इकराम ने बदले के अंदर 1200 जो है वो शुहदा दिए उम्मत को। तो वो अज़ानें, नमाज़ें, सारे उनके मामला थे, लेकिन ये सारे आमाल है। और रसूल करीम को आखिरी नबी मानना ये अकीदा है, ये अकीदा है। और अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि अकीदा दुरुस्त ना हो। आज के कादियानियों का जुर्म ये है कि इनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, इनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, और ये भी इनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, और ये भी नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते और मिर्ज़ा कादियानी को मानते हैं। वाज़ा कादियानी जो हैं वो उनको बाज आ जाना चाहिए, अपने अकीदे दुरुस्त करने चाहिए और वापस इस्लाम में आना चाहिए। वरना ये खंडरात देखो, ये खंडरात जो है ये तारीख़ बताते हैं कि मुर्तदीन का हशर ऐसे होता है, मुर्तदीन ऐसे जो है मारे जाते हैं, और मुर्तदीन ऐसे जगहों पर मुर्दार कर दिए जाते हैं, और फिर उनकी लाशें जो है बदबू में जो है वो नहा जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब मुसलमानों का ईमान जो है वो कादियानियों से बचाए, और रसूल करीम के गुलामों को यमामा की तारीख़ को अज़बर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह ताला रसूल करीम की बरकत से या मुहम्मदा, ये नारा है मुसलमानों का, हमारा नारा है, हमारी तहरीक का, इसकी बरकत से अल्लाह मुसलमानों को कामयाबियाँ अता फ़रमाए।